क्लास 12th का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है Q और ये नेगेटिव चार्ज रखा गया है Q, और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं? 2L। बात क्लियर? व्हेन जब टू इक्वल बट अपोजिट, दोनों चार्ज आपस में सेम है लेकिन अपोजिट है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated at a small distance, then this system is called electric dipole। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का जब हम फार्मूले की बात करते हैं तो कहा जाता है डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं, तो डाइपोल का फार्मूला क्या हो गया? डाइपोल रिप्रेजेंटेड बाय एक तरीके से P बराबर प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका प्रोडक्ट? चार्ज एंड स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम। बात क्लियर? फार्मूले को ठीक तरीके से लिखा जाए तो 2QL। डन एकदम। तो आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बकायदे आप ध्यान देंगे कि दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस जैसे आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये 5 सेंटीमीटर 2L पूरे की लेंथ दी गई है। ये नहीं कि आप L की जगह पे 5 लिखे 2 अलग से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात क्लियर? दूसरी बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी वो निगेटिव टू पॉजिटिव बताई जाएगी। क्या है? डाइपोल के कारण ही आपको क्या फाइंड आउट करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। डाइपोल के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। किस जगह पर? एक्सियल पोजीशन पर। एक्सियल पोजीशन को और क्या कहते हैं? एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए एक डाइपोल बनाया गया, यहां पे रखा गया पॉजिटिव निगेटिव क्यू मान लिए, यहां पर पॉजिटिव क्यू मान लिए, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या शो कर दी गई? 2L। बात ओके एकदम। इसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर। बात डन एकदम। आप ये जो 2L डिस्टेंस है, चाहिए तो ये आधी डिस्टेंस को L कह देते हैं, इस आधी डिस्टेंस को क्या कह दिए? L कह दिए। बात क्लियर? और यही P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसी P पॉइंट को एक्सियल पोजीशन या इंड ऑन पोजीशन कहा जाएगा। हम मान लिए कि यहां से सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से P पॉइंट की जो डिस्टेंस दी गई थी वो कितनी दी गई थी? R। बात क्लियर? जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहां पे आप क्या रखिए? हमेशा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, पॉजिटिव चार्ज नाम क्या रखे? Q0। Q0 मतलब ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज था। तो ये वाला चार्ज जो माइनस का Q है इनको क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गई आपकी E1 की वैल्यू। बात क्लियर? और E1 बराबर क्या लिखा जा सकता है? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस चार्ज का नाम जो अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा होता उसका नाम लिखा जाएगा Q अपान में पूरी डिस्टेंस का स्क्वायर। पूरी डिस्टेंस कितनी है? इतनी है L, और यहां से यहां तक है R, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। बात क्लियर एकदम? मान लीजिए इसी तरीके से हम E2 निकाल लें। E2 मतलब ये वाला चार्ज इनको क्या करेगा? रिपेल करेगा। दिस इज आपका E2, और E2 फाइंड आउट किया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। अब ये डिस्टेंस आपको यूज करनी पड़ेगी, तो इतनी डिस्टेंस है आपकी R। R में से L क्या किया जाए? माइनस कर दिया जाए, तो ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी। तो क्या डिस्टेंस हो गई? R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। बात क्लियर? इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 कह दीजिए। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करें? बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दें। तो नेट निकालने के लिए, E नेट निकालने के लिए हमने क्या किया? E2 माइनस E1। अब आपके मन में आता कैसे हम ये बात जान गए E2 बड़ा है? तो देखिए यहां पे माइनस किया जा रहा है। माइनस करने का मतलब ये नंबर छोटा हो गया होगा रियल में, और जब छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर रियल में क्या हो जाएगा? बड़ा। तो हमने E2 माइनस E1 कर दिया। क्लियर? दोनों फॉर्म वैल्यू यहां पे हमने नोट की। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R माइनस L का होल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। पहला काम हम कॉमन ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में बचा क्या 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। आगे स्टेप अब ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लिया जा रहा है, ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये तो था ही। अंदर में हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर भी और आर प्लस एल का स्क्वायर भी, दोनों चीज हमने जस्ट एलसीएम में ले ली। अब यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई किया, यहाँ नोट हुआ आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। बात क्लियर। अगले स्टेप में ऊपर क्या करते हैं, स्क्वायर खोल देते हैं, फार्मूला लगा दिया, आइडेंटिटी लगाई, तो ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ क्यू। अब देखिए आइडेंटिटी लगाने पे यहाँ क्या लिखा जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन सामने माइनस होने के कारण सभी के साइन चेंज करते हैं, तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर प्लस का 2rl, नीचे क्या आ गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमने लिखा ए स्क्वायर ए, या इस तरह लिख दे पहले आर माइन प्लस एल एक ब्रैकेट में, आर माइनस एल एक ब्रैकेट में, दोनों का होल स्क्वायर। बात क्लियर एकदम। यहाँ पे दो टर्म कैंसिल हो गए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 2rl क्या पढ़ा गया 4rl, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होल स्क्वायर लगा था वो लगा दिया। बात क्लियर एकदम। अब यहाँ से पहला काम कि यल जो था वो काफी छोटा था भाई, 2l जो हमने डाइपोल के बीच की डिस्टेंस ली थी वो काफी स्मॉल थी, और उस स्मॉल का जब स्क्वायर करते हैं तो वो और स्मॉल हो जाता, मतलब ये वेरी स्मॉल है, और वेरी स्मॉल करने के चक्कर में इसको क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया एक स्टेप। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 को लिखा गया 2 × 2rl, बटे में ये चीज तो नेग्लेक्ट हो गई, बची क्या आर स्क्वायर और स्क्वायर, मतलब आर की पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल करके पावर 3 बना दिया। अब यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, Q लिखा है, L लिखा है, तो 2QL को क्या कहा गया P, 2QL को क्या कह दिया गया है P, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नोट किया गया, तो ये 2 ये Q ये L तीनों बन गए P, लेकिन ये वाला 2 बचा है, ये वाला 2 मैंने नोट किया, नीचे आर की पावर क्या नोट की 3, तो ये जो फार्मूला निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है एट द डाइपोल, कहां पर ड्यू टू द डाइपोल, और एट द एक्सियल पोजीशन या इंडॉन पोजीशन कहा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल के कारण किस पोजीशन पे निकालनी है, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन को ब्रॉड साइड पोजीशन भी कहते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम को देख लें, ये पॉजिटिव क्यू उतना ही निगेटिव क्यू, बात क्लियर, पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये आपका बन गया डाइपोल, और इसकी डिस्टेंस को हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया L और L, भाई 2L डिस्टेंस हो गई, आप 2L लिख दीजिए या 2A लिख दीजिए, A और A 2A हो जाएगी। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब होता है यहां पर सेंटर से R डिस्टेंस के हाइट पर, एक तरीके से कह दीजिए, यहीं पे आपको क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है वहां पे आप क्या रखते हैं, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, ये रख दिया मैंने, उसको Q0 कहते हैं, टेस्ट चार्ज। तो ये वाला जो चार्ज होगा, इस चार्ज को करेगा क्या, इधर की तरफ रिपेल करेगा, मतलब ये आपकी लग रही है E1। बात क्लियर। यदि हम पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड निकालना चाहे तो ये R है, ये L है, साइड को क्या लिखा जा सकता है, √R² प्लस L स्क्वायर। बात क्लियर एकदम। भाई परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस के स्क्वायर। अब हम E1 की वैल्यू लिख लेते हैं, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रिपेल कर रहा है तो इसका नाम Q, अपान में जो डिस्टेंस है उसी का स्क्वायर, तो डिस्टेंस क्या है √R² प्लस L स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर किया तो अंडर क्या हो गया, कैंसिल, तो डायरेक्ट नोट किया R² प्लस L स्क्वायर, ये आपकी E1 की वैल्यू हो गई। और ये क्या करेगा, इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, दैट इज E2,
और ये डिस्टेंस भी वही होगी जो ये वाली डिस्टेंस रही गई थी। तो E2 की वैल्यू लिखी जाए, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से चार्ज Q, और नीचे क्या लिखा जाएगा, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस तो यही है तो स्क्वायर करने पे अंडर रूट फिर से कैंसिल हुआ, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बात क्लियर एकदम। अब ध्यान से देखिए तो E1 और E2 आपस में दोनों क्या है, बराबर है। आप चाहिए तो दोनों को क्या कह सकते हैं, E कह सकते हैं। बात डन एकदम। अब हम फिगर में यदि इसको E मानकर इसको ब्रेक कर दें, जैसे एक लाइन हमने इसके पैरेलल में ड्रा कर दी, यदि ये एंगल थीटा होता तो इस एंगल को भी क्या कहा जाता, थीटा कहा जाता। या इसको हमने थीटा एंगल दिया तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। पहले हम इस वेक्टर को E1 को दो कंपोनेंटों में तोड़ रहे हैं, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट वर्टिकल। ये आ गया E cos थीटा, भाई E1 को मैंने E बता दिया है, और ये क्या हो गया, E sin थीटा। ऐसे ही सेम E2 को एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल में तोड़ा जाए तो इधर क्या आ जाएगा, फिर से E cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या दिखाई देगा, E sin थीटा। आप ध्यान से देखिए तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम इन डायरेक्शन है, E cos थीटा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंटों का टोटल ऐड कर लें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E नेट बराबर, टोटल निकालने के लिए हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों आपस में ऐड किए तो लिख दिया 2E cos थीटा। बात क्लियर। तो 2 नोट किया, E की जगह पे कोई भी एक वैल्यू, चाहे E1 चाहे E2 दोनों सेम ही है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू cos थीटा। cos क्या होता है, जैसे यहां पे निकालते तो ये हो गया आपका ट्रायंगल, इसमें यदि आपको cos थीटा निकालना होता तो बेस मतलब L, और ये हाइपोटेनस, तो L/√, के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो 2QL 1/4 पाई एप्सिलॉन, E नेट निकल रहा है, टोटल क्या निकाले, E नेट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो नोट कर लिया हमने ये टर्म। तो 2QL क्या लिखा जाएगा, इसको डाइपोल मोमेंट P लिख दिया जाएगा, P इक्वल टू 2QL बताया गया था। और नीचे देखिए लिखा है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इस R स्क्वायर L स्क्वायर में अंडर रूट लगा है, मतलब पावर 1/2 है, तो ये 1 और ये 1/2, तो टोटल क्या हो गए 3/2, पावर हमने ऐड कर ली, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर, टोटल पावर क्या लिखी गई, 3/2। बात क्लियर। फिर हमने कहा L स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल डिस्टेंस होने के कारण नेग्लेक्ट, जब इसको नेग्लेक्ट हमने कर दिया तो कुल मिला के बचा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर P नीचे R स्क्वायर की पावर क्या लिख दी गई, इनटू 3/2। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो पूरा डेरिवेशन का फार्मूला क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R की पावर 3। बात क्लियर एकदम। ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3। देखिए जब फार्मूले में हमें न्यूमेरिकल लगाना हो तो हमें कंफर्म दे दिया जाए कि ये डिस्टेंस आपकी बहुत छोटी है, तब तो हम डायरेक्ट फार्मूले से न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, वरना जब भी हमें न्यूमेरिकल लगाना होता है तो हम L स्क्वायर को ज्यादातर न्यूमेरिकल में नेग्लेक्ट नहीं करते हैं।